आप आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनना चाहते हैं, ये तो आपने तय कर लिया है कि मुझे आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम देना है। बहुत सारे लोगों ने तो बहुत पहले से तैयारी करके रखी है। अब उनको तो ऑब्वियस है, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर 2025 टू हैपन। उनको 2025 में ही सिलेक्शन लेना है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले तैयारी शुरू की थी ये सोच के कि 2026 में देंगे, क्योंकि 2025 का नोटिफिकेशन तो आने ही वाला था। या फिर कुछ लोगों ने अभी शुरू की है यही सोचकर के 2026 की करेंगे, क्योंकि 2025 का नोटिफिकेशन तो आने ही वाला है। बट कहीं ना कहीं फिर मन में ये डाउट आता है कि यार अभी आया तो नहीं है, क्या मैं इस साल भी कर सकता हूँ? क्या पता मैं इसी साल सिलेक्शन ले लूँ अगर मैं दम लगाऊं। तो उनके मन में ये डाउट आता है कि 2025 की तैयारी की जाए या 2026 की। हालांकि शायद वो प्रायोरिटी 2026 को ही देना चाहते हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं लड्डू तो फूटता है कि शायद 2025 में ही हो जाए, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, अभी टाइम है। तो इस वीडियो में मैं पूरा डिकोड करूंगा कि क्या क्या पॉसिबल सिनारियोज हैं और आपको कैसे इसको अप्रोच करना चाहिए। आगे जाने से पहले मैं आपको अपने फ्री कोर्स के बारे में बताना चाहूंगा। सो वी हैव अ फ्री कोर्स फॉर आरबीआई ग्रेड बी। अब ये फ्री कोर्स का मतलब ये नहीं है कि सारा कंटेंट आपको फ्री में दिया जा रहा है। दिस इज अ फ्री कोर्स टू गेट यू स्टार्टेड। बहुत सारे लोग जब स्टार्ट करते हैं उनको एलिजिबिलिटी पैटर्न या वैकेंसीज को लेके बहुत अलग अलग तरह के डाउट होते हैं, जो शायद इंटरनेट पे भी आसानी से सॉल्व नहीं होते हैं। तो इस कोर्स में, फ्री कोर्स में, आपके एलिजिबिलिटी पैटर्न से रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट्स ही मैं बोलूँगा रिजॉल्व हो जाएंगे। फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए उसका स्कोप नहीं पता लगता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, क्या इंपॉर्टेंट होगा, क्या नहीं इंपॉर्टेंट होगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वन ऑफ द मेन पिलर्स ऑफ योर प्रिपरेशन। तो इस फ्री कोर्स में हम आपको पिछले 5 साल के फेज 1 और फेज 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद एनालिसिस विद सॉल्यूशंस दे रहे हैं। और सब्जेक्ट वाइज पूरी स्ट्रैटेजी, ओरिएंटेशन के कैसे पढ़ना है, कहाँ पे फोकस करना है, क्या चीज़ आप छोड़ सकते हो, कौन कौन से तरह की सोर्सेज आएंगी, क्वेश्चंस किस तरह से आपको आ सकते हैं एग्जाम में, ये पूरा हमने क्लैरिफाई किया है। ये तीनों पॉइंट, चाहे इन्फॉर्मेशन हो, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, चाहे स्ट्रैटेजी हो, आपकी तैयारी के इक्वली इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। अगर इन पिलर्स पे हमें होल्ड आ गया तो हम बहुत आसानी से एग्जाम की प्रिपरेशन को एक स्ट्रीमलाइन डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। तो ये फ्री कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल फ्री है। वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग, एनरोल नाउ। और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको लगेगा कि शायद आपका काम बहुत आसान हो गया है। सो नाउ बैक टू द क्वेश्चन। 2025 में तैयारी करनी, 2025 के लिए तैयारी करनी चाहिए 2026 के लिए। पॉसिबल सिनेरियोज देखते हैं। देखिए, एक सिनेरियो तो है, अब नोटिफिकेशन की डेट एग्जैक्टली किसी को नहीं पता है। जो लोग एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हैं वो भी बहुत देर से प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जून में आएगा, जुलाई में आएगा, अगस्त में आएगा। तो चीज ये नहीं है कि लोग गलत प्रेडिक्ट कर रहे हैं, चीज ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन आती है पीछे से आती है। आरबीआई इटसेल्फ इज नॉट क्लियर एज ऑफ नाउ दैट व्हेन डू दे वांट टू कंडक्ट द एग्जाम। अब पॉसिबल सिनेरियोज क्या हैं, लेके सिनेरियो 1 लेके चलते हैं कि 15 सितंबर तक नोटिफिकेशन आ जाता है। ठीक है, तो अराउंड 15 अक्टूबर या 20 अक्टूबर तक आपका एग्जाम हो जाएगा शायद फेज 1। तो आपके पास मोटा मोटा इस सिनेरियो में 2 मंथ्स आपको मिलेंगे तैयारी करने के लिए। सिनेरियो 2 क्या है? सिनेरियो 2 है कि नोटिफिकेशन ही हम सोचते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ, जैसे 10 अक्टूबर लेके चलते हैं, चलो थोड़ा डिले हो जाता है। इस केस में आपका फेज 1 लेके चलते हैं कि 10 नवंबर के करीब होगा। इस केस में आपको कुछ 3 मंथ्स मिल जाते हैं। तो टाइम दोनों सिनेरियो में ही ज़्यादा नहीं है, बट इसमें मैं बोलूँगा बहुत ही कम है। इसमें टाइम फिर भी आपका ठीक ठाक है, विच आई फाइंड समथिंग एज एन डिसेंट एनफ टाइम इफ़ यू हैव द हंगर टू क्रैक द एग्ज़ाम। बाकी तो मतलब मैं तो बोलता हूँ यार, अगर मैं होता तो मैं 6 महीने पहले कम से कम तैयारी शुरू करता। केस टू केस बेसिस पे आपका टाइम वेरी करेगा। अब आपको क्या करना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड क्या है? देखिए, मैं एस्पिरेंट्स को दो तरह के एस्पिरेंट्स में बांटूंगा। फर्स्ट इज एस्पिरेंट्स फॉर रिलेटेड एग्जाम्स, मतलब जो रिलेटेड एग्जाम्स की प्रेप कर रहे हैं या कर चुके हैं, जैसे कि यूपीएससी, बैंकिंग या एमबीए। ये मैं 3 मेन कैटेगरीज लेके चलूंगा, क्योंकि बैंकिंग और एमबीए में फेज 1 आरबीआई से काफ़ी ओवरलैप है।
यूपीएससी में फेज़ 1+2 में काफ़ी ओवरलैप है। तो कोई भी सिनारियो हो, ये एस्पिरेंट्स दोनों ही सिनारियो में इनके लिए तो है दैट प्रिपेयर टू क्रैक विद दीज काइंड ऑफ बैकग्राउंड। और जब मैं बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ये नहीं कि मैं एस्पिरेंट हूँ, मैंने कोई कोर्स ले लिया था या मैंने डिसाइड किया था, मतलब आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है। बैंकिंग मतलब मेंस, आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ मेंस की अच्छे से तैयारी की है या मेंस क्लियर किया है। एमबीए मतलब अच्छे से तैयारी की है या पहले पेपर दिया है तो 90+ परसेंटाइल आया है। सिर्फ एग्जाम की तैयारी को सोच लेना या कोई बुक्स या कोर्स ले लेना और उसका 10% सिलेबस कवर कर लेना, मैं नहीं मानूंगा कि आप एक सीरियस एस्पिरेंट उस एग्जाम के लिए अभी बन चुके हैं। तो उस केस में ये वैलिड नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर अच्छे से तैयारी की है तो आपके लिए 2 महीने फेज़ 1 तक, उसके अलावा इसके बाद फेज़ 1 और फेज़ 2 में भी 1 महीने का टाइम होगा, तो 3 महीने का टाइम यू शुड प्रिपेयर टू क्रैक। देयर शुड नॉट बी एनी डाउट इन योर माइंड। 2026 के बारे में आप भूल ही जाओ। आई एम वेरी वेरी फेयर टू यू। ठीक है। अब इसमें एक कैटेगरी हो सकती है कि बैंकिंग एग्जाम क्रैक किया था 1-2 साल पहले और अब वर्किंग है, उनको दिक्कत आ सकती है। बट मैं बोलूँगा थोड़ा सा पुश करो यार। ठीक है, 3-4 घंटे तो पढ़ ही रहे होगे, थोड़ा 5-6 घंटे करो सुबह जल्दी उठ के। मुश्किल है, बट even working candidates in the banking sector should prepare to crack. No next time, in my opinion. अब जो ये वाले कैंडिडेट्स हैं जो फर्स्ट टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनको बहुत क्लियरली बताना चाहूँगा कि जब हम तैयारी शुरू करते हैं ना, क्वालिटी शैल टेक प्रेसिडेंस ओवर टाइम। हमें हमेशा क्वालिटी पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? क्वालिटी पे, टाइम से ज़्यादा। क्योंकि अगर फाउंडेशन अच्छा होगा, बाद में हम टाइम को भी एडजस्ट कर लेंगे, कम ज़्यादा टाइम में सिलेबस पूरा कर लेंगे, बट इनिशियली इस क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ये तो फर्स्ट रूल है, प्रायोरिटी 1 है। अब इस पे ना कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए ये सिनारियो में बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करना और एग्ज़ाम क्लियर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। इसमें मेरे हिसाब से इट वुड बी, क्योंकि आपको 3 महीने यहाँ मिल रहे हैं, फिर फेज़ 1 और फेज़ 2 में भी अराउंड 30-35 डेज मिल रहे हैं, तो 90 डेज मिल रहे हैं। थोड़ा सा मॉडरेट हो जाएगा। इजी तो दोनों सिनेरियो में नहीं होगा, बट बोथ सिनेरियो में इफ यू डिसाइड टू प्रिपेयर, ठीक है, उससे आपको फायदा क्या होगा कि एक तो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आएगी जिससे चीज़ें जल्दी मूव करेंगी, नहीं तो हम 2026 की ही वेट करते रह जाएंगे। और दूसरा, आई थिंक इट वुड बी अ गुड मॉक फॉर यू प्लस एग्जाम एक्सपीरियंस। तो ये दो हमारे मेन गोल्स होंगे अगर हम फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि एक तो अर्जेंसी क्रिएट करके अगले 2-3 महीने में हम एटलीस्ट 1 आइटरेशन ऑफ प्रिपरेशन पूरी कर लें, सो दैट वी गेट अ फेयर आइडिया कि यार क्या है, क्या मुश्किल है, क्या आसान है, किस तरह का पेपर आता है। और एक मॉक भी हो जाएगा हमारा जब हम एग्ज़ाम में जाके बैठेंगे। एग्ज़ाम एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कि प्रेशर क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट क्या होती है। इसके बीच में अगर सिलेक्शन हो जाता है, जिसके मुझे कम चांसेस लगेंगे, इट वुड बी अ प्योर बोनस जो कि मिलना बहुत ही लक बेस्ड होगा, मैं तो ये बोलूँगा। ठीक है, इस केस में तो बहुत ही मुश्किल है। इस केस में एक सिनेरियो है कि आप एक पॉजिटिव रिजल्ट भी ले पाए। लेकिन मैं बार बार बता रहा हूँ कि इस केस में जो फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, 2025 में प्रिपेयर करने के ये फायदे ज़रूर हैं जो दो मैंने बताए हैं, बट स्टिल ये जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, क्वालिटी शैल टेक प्रेसिडेंस ओवर टाइम, दिस इज़ माय प्रायोरिटी 1। तो अगर आप उस टाइप के बच्चे हैं जिनको लगता है कि सर तेज़ तेज़ करके ना मुझे बड़ी दिक्कत आती है, कुछ समझ नहीं आता है और फिर आई एम बैक टू ग्राउंड ज़ीरो, तो आप सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे फोकस कीजिए, अपनी स्पीड से चलिए। प्लीज़ डू नॉट एडजस्ट एज पर द एग्ज़ाम टाइमिंग्स। आप अपनी स्पीड से पढ़िए, बाद में जाकर देखते हैं। एक बार अगर 50% सिलेबस भी कवर हो गया, तब हमें लगा कि यार एक चांस बन सकता है, लेट मी प्रिपेयर फॉर दिस ईयर, वी कैन एडजस्ट टू द टाइमिंग्स, बट नॉट राइट नाउ। अभी क्वालिटी
पे फोकस करना है। हाँ, अगर अच्छा एप्टीट्यूड है, क्वालिटी पे फोकस करते करते लग रहा है कि 3 महीने में आई कैन प्रिपेयर फॉर फेज 1 कंफर्टेबली एंड डू सम पार्ट ऑफ फेज 2, तो आप एक विनिंग माइंडसेट से भी, सिलेक्शन माइंडसेट से भी तैयारी कर सकते हैं। तो बस यही बताना था, ज़्यादा कन्फ्यूजन मत रखना। कभी भी कन्फ्यूजन हो तो इस पॉइंट को याद रख लेना, क्वालिटी शैल ऑलवेज टेक प्रेसिडेंस ओवर टाइम। जल्दी पढ़कर सिलेक्शन नहीं होगा। पढ़ने को तो हफ्ते में भी पढ़ लोगे, हम भी पढ़ा देंगे हफ्ते में, एक क्लास में क्वांट, एक क्लास में रीजनिंग, बट यू नो ना कि जितना स्लो किया जाएगा, जितना समझ के किया जाएगा, जितना प्रैक्टिस की जाएगी, जितना रिवीजन की जाएगी, उतना रिजल्ट आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस क्वालिटी ग्रेटर देन टाइम वाले फंडे को हमेशा याद रखना, एंड देन try to see that how faster you can move, how you can adjust as per exam timings, but not compromising on quality. और अगर आप कोई पेड कोर्सेज या फैसिलिटेटिंग कोर्सेज के बारे में देख रहे हैं तो आप एडुटैप के कोर्सेज को कंसिडर कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। सो वी हैव मेनली 3 कोर्सेज, वन इज गोल्ड, सिल्वर, and then we have test series for RBI. Gold course basically फेज 1+2+ इंटरव्यू है, जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा। मेंटरशिप मिलेगी, इंटरव्यू की तैयारी मिलेगी, फेज 1 फेज 2 के पूरे स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलेगा। सिल्वर कोर्स इज मेनली फॉर फेज 2+ इंटरव्यू। इसमें आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश फेज 1 का नहीं मिलेगा, बट फेज 1 के करंट अफेयर्स इसमें भी मिल जाएंगे, बिकॉज फेज 2 के जो करंट अफेयर्स हैं they are same as phase 1. And test series is for somebody who is doing self preparation and they want kind of chapter test, sectional test, ठीक है, मॉक टेस्ट जो कि हमारे फुल लेंथ टेस्ट होते हैं। तो ये सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे इस कोर्स में। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी मिलेंगे एज पार्ट ऑफ मॉक टेस्ट, जो हम इवैल्यूएट भी करेंगे, डिटेल्ड फीडबैक भी देंगे, विच कैन बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो ये 3 कोर्स हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वेबसाइट पे जाकर यू कैन सी द कूपन कोड एंड ऑल, एंड यू कैन परचेज अकॉर्डिंगली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।